ये रात के 11:30 एक वीरान हाईवे। चमकती सड़क पर सिर्फ 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक रही थीं। ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और सड़क किनारे घुप अंधेरा। इस माहौल में कोई भी अपने आप को असहज महसूस कर सकता था। अमित और विशाल 2 दोस्त ऑफिस पार्टी से लौट रहे थे। अमित गाड़ी चला रहा था और विशाल फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था। विशाल: यार, रात के इस वक्त ये हाईवे कितना सुनसान लगता है ना। अमित: अरे छोड़ यार, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई भूत प्रेत यहां घूम रहा हो। विशाल: अबे, तू जानता नहीं इस रोड के बारे में। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। अमित हंसते हुए: अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। जैसे ही अमित ने यह कहा, गाड़ी के सामने अचानक 2 परछाइयां आईं। 2 लोग सड़क के किनारे खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगने का इशारा किया। विशाल आश्चर्य से: यार, इस वक्त यहां कौन खड़ा हो सकता है। अमित: पता नहीं, शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई हो। दोनों कुछ देर तक सोचते रहे। विशाल को अजीब लग रहा था, लेकिन अमित ने गाड़ी रोक दी। विशाल: भाई सोच ले, हमें इन्हें लिफ्ट देनी चाहिए। अमित: अरे हाँ यार, किसी की मदद करना गलत नहीं है। जैसे ही दरवाजा खुला, लड़की हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी में बैठ गई। लड़का बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठा रहा। अमित: आप लोग कहां जा रहे हो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल ने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़का सीधा आगे देख रहा था, उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। तभी लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और कहा: लड़की, बस आगे तक जाना है, लेकिन कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। गाड़ी में अचानक एक अजीब सन्नाटा छा गया। विशाल और अमित ने एक दूसरे को देखा। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी अपने पूरे स्पीड में हाईवे पर दौड़ रही थी। अमित और विशाल दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विशाल धीमी आवाज में अमित से: भाई, मुझे ये दोनों अजीब लग रहे हैं। ये लड़की बार बार मुस्कुरा क्यों रही है। अमित ने बिना पीछे देखे धीरे से जवाब दिया: अमित, बस थोड़ा अजीब है, हो सकता है कि किसी डर की वजह से ऐसा कर रहे हो। पीछे बैठे दोनों सवारियों में अब भी कोई हलचल नहीं थी। लड़की का चेहरा अब भी हल्की मुस्कान लिए हुए था और लड़का एकदम चुप। विशाल लड़की से: आप दोनों इतनी रात को यहां क्या कर रहे थे। लड़की ने धीरे धीरे विशाल की ओर गर्दन घुमाई। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी थीं। लड़की धीमे लेकिन ठंडे स्वर में: हम इंतजार कर रहे थे। विशाल थोड़ा घबराते हुए: किसका। लड़की ने हल्की हंसी हंसते हुए जवाब दिया: लड़की, तुम्हारा। सुनते ही विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अमित की ओर देखा, लेकिन अमित गाड़ी चलाने में ही व्यस्त था। विशाल धीमे स्वर में अमित से: भाई, मुझे ये लड़की सही नहीं लग रही। अमित कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की ने फिर से बात की: लड़की, मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमित ने अचानक एक्सीलेटर छोड़ दिया और ब्रेक पर पांव रख दिया, लेकिन गाड़ी रुकी ही नहीं। गति कम नहीं हुई, बल्कि और तेज होती गई। स्पीडोमीटर की सुई खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगी। अमित डरते हुए: गाड़ी काबू में नहीं आ रही विशाल। विशाल ने कांपते हाथों से सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लिया। वह रियर व्यू मिरर में देखने लगा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। लड़का और लड़की दोनों गायब हो चुके थे। अमित चीखते हुए: ये क्या हो रहा है, वो लोग कहां गए। और तभी गाड़ी के बोनट पर किसी ने जोर से थपकी मारी। दोनों दोस्तों ने डर के मारे आगे देखा, और जो उन्होंने देखा, उनकी चीखें गूंज उठीं। गाड़ी के बोनट पर जोर से किसी ने थपकी मारी थी। अमित और विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों ने कांपते हुए आगे देखा। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में एक परछाई दिख रही थी। वही लड़की। वह गाड़ी के सामने खड़ी थी, लेकिन वह हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही अजीब थी। विशाल डरते हुए फुसफुसाया: भाई, ये क्या है, ये इंसान नहीं है।
अमित ने कांपते हाथों से गाड़ी के गियर को न्यूट्रल में डालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब भी स्पीड में भाग रही थी। तभी पीछे से किसी की जोर की हंसी सुनाई दी। विशाल ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे की सीट पर अब वह लड़का फिर से बैठा हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, होंठ खून से सने थे और वह एक अजीब आवाज में हंस रहा था। लड़का भारी आवाज में, मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। इतना सुनते ही विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विशाल की आंख खुली तो उसने खुद को गाड़ी के बाहर पड़ा पाया। सिर में भयानक दर्द हो रहा था। चारों तरफ धुंध सी छाई थी। अमित पास ही पड़ा था, बेहोश। गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई थी। बोनट से धुआं निकल रहा था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। विशाल ने कांपते हाथों से अमित को हिलाया। विशाल चीखते हुए, अमित उठ यार, प्लीज उठ। अमित धीरे धीरे होश में आया और दर्द से कराहने लगा। अमित घबराते हुए, हम बच गए। विशाल ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो लड़की और लड़का कहीं नहीं थे। विशाल, भाई वो कहां गए? वो लोग कहां गए? अमित कुछ बोलता तभी उनके पीछे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम नहीं बचोगे। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की और लड़का ठीक उनके पीछे खड़े थे, लेकिन अब उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उनके चेहरे जल चुके थे, आंखों से खून बह रहा था और उनके शरीर हवा में तैर रहे थे। लड़की भारी आवाज में, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अमित और विशाल ने बिना एक पल गंवाए दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जितना दौड़ते सड़क उतनी ही लंबी होती जा रही थी। किसी तरह दोनों दोस्त भागते हुए एक ढाबे तक पहुंचे। वहां कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे। विशाल हाँफते हुए ढाबे के मालिक से, भाई बचा लो हमें, वहां भूत हैं। ढाबे का मालिक और बाकी लोग अजीब नजरों से देखने लगे। ढाबे का मालिक, क्या तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? अमित ने कांपते हाथों से पूरी कहानी सुनाई। सब लोग सुनते ही एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, बुजुर्ग बेटा, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। विशाल डरते हुए, क्या मतलब? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बुजुर्ग, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। वो लड़की और लड़का कोई इंसान नहीं, आत्माएं हैं। 10 साल पहले इसी हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी गाड़ी। विशाल और अमित का खून सूख गया। बुजुर्ग, तब से हर साल वो आत्माएं किसी न किसी से लिफ्ट मांगती हैं, और जो भी उन्हें लिफ्ट देता है उसकी गाड़ी भी उसी जगह टकरा जाती है। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं। बुजुर्ग रुक गया। अमित गहरी सांस लेते हुए, जो बच जाते हैं उनके साथ क्या होता है? बुजुर्ग ने धीरे से उनकी ओर देखा और कहा, बुजुर्ग, वो फिर कभी नहीं बचते। ढाबे में बैठा हर इंसान दोनों दोस्तों को घूर रहा था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। अमित और विशाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके शरीर से जान निकलने वाली है। अमित घबराते हुए, बाबा हम क्या करें? हम इस मुसीबत से कैसे बच सकते हैं? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से उनकी तरफ देखा, मानो वह कुछ छिपा रहा हो। बुजुर्ग, बचने का कोई तरीका नहीं है बेटा, अब वे तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर विशाल की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। विशाल, क्या मतलब? बुजुर्ग आदमी ने ढाबे के मालिक की तरफ देखा। मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, ढाबे का मालिक? जिसने भी उन्हें लिफ्ट दी वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। अगर तुम भाग भी गए तो भी वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। अमित और विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। अमित कांपते हुए, कोई ना कोई रास्ता होगा, हमें बचना ही होगा। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, बुजुर्ग, अगर बचना है तो तुम्हें उनकी कहानी पूरी करनी होगी। विशाल बेचैनी से, कौन थे वे? हमें सब कुछ बताइए। बुजुर्ग ने ढाबे में जल रही लालटेन की लौ को घूरते हुए बोलना शुरू किया। बुजुर्ग, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन कहानी सालों पुरानी है। कुछ साल पहले एक जोड़ा इस हाईवे पर सफर कर रहा था। उनकी शादी होने वाली थी। वे बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने उन्हें मरवा दिया। अमित चौंकते हुए, किसने? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और बोलने लगा, बुजुर्ग, लड़की के परिवार ने।
विशाल और अमित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुजुर्ग, लड़की के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके पिता ने गुंडे भेजे जिन्होंने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। अमित, फिर? बुजुर्ग, लड़की और लड़का मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी। वे अब भी हर रात उसी हाईवे पर रहते हैं, लिफ्ट मांगते हैं। जो कोई उन्हें लिफ्ट देता है वे उसे उसी दर्द से गुजरने पर मजबूर कर देते हैं जिससे वे गुजरे थे। अमित और विशाल को अब लगने लगा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। विशाल, तो क्या हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। बुजुर्ग, तुम्हें उन्हें वही जगह पर वापस ले जाना होगा जहां उनकी मौत हुई थी, और उनके परिवार से सच्चाई कबूल करवानी होगी। अमित और विशाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के 3 बजे वे फिर से अपनी टूटी हुई गाड़ी के पास पहुंचे। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ हवा में हिल रहे थे और माहौल डरावना था। विशाल धीमी आवाज में, भाई, हम ये कर भी पाएंगे? अमित, कोई और रास्ता नहीं है, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, पीछे की सीट पर फिर से वह लड़की और लड़का बैठे दिखे। उनके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। लड़की, हम तैयार हैं। विशाल और अमित के दिल की धड़कन रुकने लगी। अमित डरते हुए, तो चलें? लड़की और लड़के ने एक साथ कहा, चलो। गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। अब यह सफर उनके लिए आखिरी हो सकता था, या शायद उनकी मुक्ति का रास्ता। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो चुकी थी। अमित और विशाल के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। गियर डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। पीछे की सीट पर वही जोड़ा बैठा था, लेकिन अब उनकी शक्ल और भी डरावनी हो गई थी। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उनके होठों पर वही अजीब मुस्कान थी। लड़की धीमी और गूंजती आवाज में, हमें घर वापस ले चलो। विशाल कांपते हुए बोला। विशाल, कहां? लड़का भारी आवाज में, जहां से हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप तेज हो गईं। सड़क धुंध से ढक चुकी थी। अमित ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ रखा था, लेकिन गाड़ी अब उसकी पकड़ से बाहर थी। सामने एक टूटा फूटा पुराना बंगला दिखा। गाड़ी अपने आप बंगले के सामने रुक गई। यह जगह भयानक थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अमित और विशाल धीरे धीरे बाहर निकले। विशाल फुसफुसाते हुए, भाई, ये कहां ले आए हमें? पीछे की सीट से आवाज आई। लड़की, यहीं हमारा अंत हुआ था। अमित और विशाल ने पीछे देखा। अब गाड़ी में कोई नहीं था। वो दोनों गाड़ी से बाहर खड़े थे। लड़का आगे बढ़ा और बंगले की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। लड़का गंभीर आवाज में, सच यहां दफन है, जाओ और हमारे गुनहगारों को बेनकाब करो। अमित और विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल कांपते हुए, भाई, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी बंगले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बंगले के अंदर अंधेरा था। हवा में सीलन और खून की बू थी। अमित और विशाल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अमित धीमे स्वर में, कोई है यहां? तभी एक कोने से हल्की सी आवाज आई। वे दोनों ठिठक गए। एक बूढ़ा आदमी फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वह कांप रहा था। बूढ़ा आदमी डरते हुए, कौन हो तुम? विशाल और अमित ने एक दूसरे को देखा। विशाल, हम जानना चाहते हैं कि इस घर में क्या हुआ था। बूढ़े आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बूढ़ा आदमी हकलाते हुए, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बंगले की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। दरवाजे जोर जोर से खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे और फिर पीछे से वही लड़की और लड़का आकर बूढ़े आदमी के सामने खड़े हो गए। बूढ़े आदमी की आंखें बाहर निकल आईं। बूढ़ा आदमी चीखते हुए, तुम दोनों मरे नहीं? लड़की गंभीर आवाज में, हम मरे थे, लेकिन अब तुम्हें भी अपने पापों का हिसाब देना होगा। अमित और विशाल स्तब्ध खड़े थे। तभी बूढ़े आदमी के शरीर से धुआं निकलने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं और वह तड़पने लगा। लड़का, अब सच बाहर आ चुका है। बूढ़े आदमी की आवाज लड़खड़ाने लगी। बूढ़ा आदमी
हकलाते हुए। मैं मैंने ही मैंने ही तुम्हारी हत्या करवाई थी। अमित और विशाल की सांसें अटक गईं। लड़की और लड़के के चेहरे पर एक अजीब शांति आ गई। लड़की, अब हमें मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर वे दोनों धीरे धीरे हवा में घुलने लगे और देखते ही देखते गायब हो गए। बंगले का माहौल एकदम शांत हो गया। अमित और विशाल स्तब्ध खड़े थे। विशाल ने कांपते हुए अमित की ओर देखा। विशाल धीमी आवाज में, भाई, क्या हम बच गए? अमित ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी बंगले के दरवाजे पर खून से एक संदेश लिखा मिला। हम फिर आएंगे